हम जिस दुनिया को रोज देखते हैं, जिसे छूते हैं, जिसमें जीते हैं, क्या वही वास्तविकता है? या फिर जो हमें वास्तविक लगता है, वह सिर्फ हमारी आँखों, हमारे दिमाग और हमारी सोच की एक रचना है? यह सवाल नया नहीं है। जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया, तब से वह यही पूछता आया है, वास्तविक क्या है? प्लेटो ने कहा था, हम जो दुनिया देखते हैं, वह केवल परछाइयों की दुनिया है। उनकी गुफा की कथा में मनुष्य एक अंधेरी गुफा में बैठा है, जहाँ उसे दीवार पर केवल परछाइयाँ दिखाई देती है। वह परछाइयों को ही सत्य मान लेता है, लेकिन जब वह बाहर निकलता है, तो उसे पता चलता है असल दुनिया कुछ और ही थी। तो सवाल यह है, क्या हम भी आज उसी गुफा में नहीं बैठे? रेने डिकार्ट ने कहा, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। लेकिन उन्होंने भी हर चीज़ पर शक किया, इंद्रियों पर, दुनिया पर, यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी। उनके अनुसार इंद्रियाँ धोखा दे सकती है। तो जो हम देख रहे हैं, क्या वह सच में वैसा ही है जैसा हमें दिखता है? इमैनुअल कांट ने कहा, हम वास्तविकता को जैसी वह है वैसी कभी नहीं देख सकते। हम केवल वही देखते हैं जो हमारा मन हमें देखने देता है। यानी वास्तविकता हमारे अनुभव से अलग हो सकती है। अब भारतीय दर्शन की ओर चलते हैं। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, यह नहीं, यह भी नहीं। जो कुछ भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, वह अंतिम सत्य नहीं। वास्तविकता वह है जो देखने वाले से भी पहले है। वेदांत कहता है, यह संसार माया है। माया का मतलब झूठ नहीं, बल्कि ऐसा सत्य जो स्थायी नहीं, जैसे सपना। सपने में सब सच लगता है, डर, खुशी, दर्द, लेकिन जागने पर वह वास्तविक नहीं रहता। ठीक वैसे ही यह संसार भी एक अनुभव हो सकता है। भगवत गीता कहती है, जो बदलता है वह सत्य नहीं, और जो सत्य है वह कभी बदलता नहीं। तो अगर शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, तो वास्तविक क्या है? बुद्ध ने कहा, दुनिया दुख है क्योंकि हम उसे स्थायी मान लेते हैं। उनके अनुसार हर चीज़ क्षणिक है, कोई स्थायी आत्मा नहीं, कोई स्थायी वस्तु नहीं। तो वास्तविकता किसी वस्तु में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। पश्चिम में नीत्शे ने कहा, कोई अंतिम सत्य नहीं होता, केवल दृष्टिकोण होते हैं। हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता खुद बनाता है। लेकिन यही बात आध्यात्मिक गुरु एक और स्तर पर कहते हैं। ओशो कहते हैं, वास्तविकता बाहर नहीं, देखने वाले के भीतर है। जब तक तुम सोच रहे हो, तुम वास्तविकता को नहीं देख रहे। जब मन शांत होता है, तभी सत्य प्रकट होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चाई कोई विचार नहीं। जैसे ही तुम किसी विचार को सत्य मानते हो, तुम वास्तविकता से दूर हो जाते हो। वास्तविकता को केवल देखा जा सकता है, समझा नहीं। अब विज्ञान की बात करें। क्वांटम फिजिक्स कहती है, पर्यवेक्षक के बिना कोई निश्चित वास्तविकता नहीं। कण तब तक स्थिति तय नहीं करते जब तक उन्हें देखा ना जाए। तो क्या वास्तविकता हम पर निर्भर है? अगर हाँ, तो वास्तविकता कोई ठोस चीज़ नहीं, बल्कि एक संबंध है, चेतना और अनुभव के बीच। अब अंतिम प्रश्न, अगर वास्तविकता बाहर नहीं है, अगर वह विचार नहीं है, अगर वह बदलती रहती है, तो वास्तविक क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, साक्षी, वह जो देख रहा है लेकिन बदल नहीं रहा, वह जो अनुभव कर रहा है लेकिन स्वयं अनुभव नहीं बन रहा। जब तुम अपने विचार देखते हो, तो तुम विचार नहीं हो। जब तुम अपने डर देखते हो, तो तुम डर नहीं हो। तो तुम कौन हो? शायद वही जो सब कुछ देख रहा है, और वही एकमात्र वास्तविकता है। बाकी सब दुनिया, समय, पहचान, अनुभव है, वास्तविकता नहीं। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन सवाल बदल जाता है। अब हम यह नहीं पूछते, वास्तविक क्या है? अब हम पूछते हैं, देखने वाला कौन है? और शायद यही प्रश्न सभी दर्शन, सभी शास्त्र और सभी आध्यात्मिक मार्गों का अंतिम सार है।